सबसे अच्छा वे क्या है ऑनलाइन पैसा कमाने के बिना इन्वेस्टमेंट? विदाउट इन्वेस्टमेंट तो हाँ, देर आर वेज जहाँ से हम कर सकते हैं अर्निंग। बट क्या है, हमको पहले आपने कैसे लाखों बनाए 5000 सब्सक्राइबर से? जैसे कि मेरे को ब्रांड प्रमोशंस मिलने लगे थे जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर्स ही थे। ये आपको बहुत शॉकिंग लगेगा क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर्स में ब्रांड्स कोलैबोरेशन ये सब नहीं मिलते हैं। बट आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हनी भाई हैं, जो कि अपने फील्ड में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं। ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हनी भाई ने काफ़ी हिडन सीक्रेट शेयर किए हैं जो शायद आपने कभी ना सुना हो। इन्होंने काफ़ी मेथड्स बताएं कि कैसे बेस्ट कोर्सेज चुना जाता है, कैसे इन्होंने बहुत ही कम सब्सक्राइबर से स्पॉन्सरशिप डील किया और काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लेवल को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हनी भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा हनी भाई को इनवाइट किया जाए और उनके एक्सपर्टीज़ पर बात किया जाए। तो हनी भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ ताबिश भाई, और थैंक यू आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है एज ए गेस्ट। तो या बहुत एक्साइटेड हूँ आपके पॉडकास्ट में फीचर होने के लिए। तो हनी भाई, मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे कि ऑडियंस भी आपको अच्छे से जान सकें और भी ज़्यादा जान सकें। बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, साथ ही साथ मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और साथ में मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ, और जो भी मेरे जर्नी में सीखा हूँ, उससे रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ ताकि जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प हो सके। लाइक मैं स्किल से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कोर्सेज़ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यही है, यूट्यूबर अभी यूट्यूब कर रहा हूँ एज़ ए यूट्यूबर, और साथ ही साथ मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है। हुँ। तो हनी भाई, आपने कैसी आपकी जर्नी रही यूट्यूब पर? आपने कैसे स्टार्ट किया यूट्यूब? आपको कैसे आइडियाज़ आए यूट्यूब स्टार्ट करने के? तो बेसिकली यूट्यूब ऐसे प्लानिंग नहीं किया था मैं यहाँ से यूट्यूब करूँगा, बट सिचुएशन ऐसा बन गया। लाइक मैं इसके पहले ब्लॉगिंग, वेब डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें करता था, और एक कहीं ग्रुप से मेरा एक फ्रेंड बन गया था पाकिस्तान से। उसे एक वेब डिज़ाइनिंग का रिक्वायरमेंट था, तो उसको हेल्प चाहिए था, बट वो कहीं न कहीं मेरे से हेल्प माँग रहा था, बट वो मैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा था वो चीज़। तो क्या किया मैं सोचा इसको चलो बताने नहीं हो रहा है तो एक वीडियो बना देते हैं, फिर उसको सेंड कर दूँगा तो वो उसका हेल्प हो जाएगा। बट उसको सेंड करने में मेरे को इश्यूज़ आ रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो क्यों ना इसे यूट्यूब में डाल देते हैं ताकि वो भी देख लेगा, और जिसको भी वैसा डाउट्स होगा वो भी हेल्प हो जाएगा बाकी लोगों को। तो उस तरीके से मैंने पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था अपना, एक वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर। उसको शेयर किया था, फिर देखा उसमें अच्छे व्यूज़ आने लगे, कमेंट्स आने लगे, तो सोचा इसको और अच्छे तरीके से करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स को या जो भी लोगों को डाउट्स जो आ रहे हैं, वो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन क्यों करूँ, उससे अच्छा एक वीडियो बना दूँ ताकि वो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो उस तरीके से मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई। इंटरेस्टिंग। तो आपने कैसे लाखों बनाए 5000 सब्सक्राइबर से? देखो, आज जैसे कि मेरे को ब्रांड प्रमोशंस मिलने लगे थे जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर्स ही थे। ये आपको बहुत शॉकिंग लगेगा क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर्स में ब्रांड्स कोलैबोरेशन ये सब नहीं मिलते हैं। बट मैं जिस नीश पे काम कर रहा था, वो बहुत ही स्पेसिफिक नीश था। मैं कोर्स रिव्यूज़ टाइप ऑफ वीडियोज़ बनाता था जो कि कोई भी नहीं कर रहा था मार्केट में। ये चीज़ डिमांड में थी, लोग सर्च कर रहे थे, बट उसके रिलेटेड इनफ कंटेंट नहीं था। तो उस तरीके से उस टाइप के वीडियोज़ बनाया जो कोई पहले बनाया ही नहीं था। जो कंटेंट गैप में देखा कि ये चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो उस तरीके से जब मैं वीडियो बनाने लगा तो ऑटोमेटिकली व्यूज़ आने लगे, और साथ ही साथ जो जैसे मैं कोर्स रिव्यू बना रहा था, आजकल मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसके रिलेटेड एक जेन्युइन रिव्यूज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया था लोगों को। तो वो चीज़ मैंने सॉल्व की, खुद से रिसर्च करके वीडियोज़ बनाया। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 इंस्टीट्यूट करने के बाद बाकी इंस्टीट्यूट भी मुझे रीच आउट करने लगे कि हमारे कोर्स का भी बताओ आप। तो उस तरीके से मैं लाइक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाया थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशन एंड एफिलिएट। लाइक हुँ। जो भी वीडियो मैं बनाता था कोर्स के बारे में, जो भी प्रोज़ है कौन से डिस्कस करता था, और एफिलिएट रहता है उनका कि कोई मेरे लिंक के थ्रू जॉइन करता है तो कमीशन मिलता है, राइट? तो मैं वही बता देता था तो लोग मेरे लिंक के थ्रू जॉइन करते थे तो एफिलिएट इनकम मेरे को उसका मिलता था।
तो इस तरीके से मैंने लाइक विथ स्मॉल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अच्छा खासा अमाउंट जनरेट किया यूट्यूब से। हुँ, अच्छा। तो हनी भाई, क्या अगर किसी के पास कम सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हें स्पॉन्सर पाना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या ओपिनियन है? देखो कम सब्सक्राइबर्स पे हाँ, लाइक आज के टाइम पे सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यूज़ मैटर करते हैं। आप व्यूज़ कितना ला पा रहे हो और आपका चैनल कैसा है, आपका ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस आपके साथ कितना रिलेट करते हैं, ये चीज़ें ब्रांड्स देखती हैं और उस नीश में कितने सारे क्रिएटर्स हैं। अगर कोई ज़्यादा क्रिएटर नहीं है तो डेफ़िनिटली आपको मिल सकता है। बट अगर आप ऐसे नीश में चले जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो उसमें आपको मिलना मुश्किल है। पर मैं जो कर रहा था उसमें वैसा कोई कर नहीं रहा था, तो मेरे को ईज़िली मिल गया। तो आपको ऐसा नीश सिलेक्ट करना होगा जिसमें कंपटीशन कम है, कंटेंट गैप है और आप एक अच्छा लॉयल ऑडियंस बना पा रहे हो। भले ही वो ऑडियंस 1000-2000 का ही है। आपका मतलब 500-1000 ही ऑडियंस है बट वो लॉयल ऑडियंस है, आपको देख रहे हैं और वो बहुत नीश ऑडियंस है। तो डेफ़िनिटली आप उनसे बिज़नेस निकाल सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कोई लाइक बहुत सारे कंपनीज़ होते हैं इंश्योरेंस के फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वो इंश्योरेंस क्या कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करो, क्या-क्या छोटे-मोटे डाउट्स उससे रिलेटेड, उस स्पेसिफिक कंपनीज़ के रिलेटेड आप डाउट सॉल्व करो। बड़े-बड़े क्रिएटर जो हैं वो ओवरऑल वीडियो बनाते हैं, फाइनेंस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर जो भी है, वो ब्रॉड टॉपिक्स में बनाते हैं। आप थोड़ा नीचे जाओ, अंदर जाओ, देखो जेन्युइन क्वेरीज़ क्या आ रही हैं कस्टमर्स के। अगर वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो वहाँ से आप एफिलिएट भी अच्छा कर सकते हो और आपको ब्रांड्स भी रीच आउट कर सकते हैं कि नहीं इस बारे में बताओ, इस बारे में भी बताओ जो उनके कस्टमर हैं, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको रीच आउट कर सकते हैं। हुँ, गॉट इट। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज़ क्या हैं? और अगर कोई ऑनलाइन कोर्स है, तो हमें कैसे पता करना चाहिए कि ये ऑनलाइन कोर्स बेनिफिशियल है या ये ऑनलाइन कोर्स स्कैम है? इसके क्या क्राइटेरिया हैं? और मैं 2-3 कोर्सेज़ जानता हूँ, जैसे कि सीखो एप्लीकेशन जानता हूँ और कोर्सेरा जानता हूँ। तो आपके हिसाब से आप काफ़ी एक्सपर्टीज़ आपको इस फ़ील्ड में है, तो मुझे लगता है आप बेस्ट पर्सन हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखो ऑनलाइन कोर्स आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंड पे है। हुँ। 2 टाइप के हैं ऑनलाइन कोर्सेज़, एक है इंडिविजुअल लोग जो अपना कोर्स सेल करते हैं, उसमें चांसेस होते हैं स्कैम होने के। लाइक जो बोलते हैं कि ₹9 का है, जॉइन कर लो, फिर वो बाद में जाके आपको कुछ और पिच करते हैं। वो उसका बिज़नेस मॉडल है कि नहीं कोर्स से कमाना है। तो उस तरीके से वो जो कोर्सेज़ होते हैं वो स्कैम हो सकते हैं किसी-किसी के, लाइक मोस्टली वो स्कैम ही होते हैं एक तरीके से। वो उनका मोटिव ये होता है कि नहीं हम कोर्स बेच के पैसे कमाएँगे। वहाँ से हमको थोड़े बहुत लर्निंग्स मिल भी जाएँगे तो वैसा लर्निंग्स होगा जो आप कहीं और से भी अवेल कर सकते हो। और जो ऑनलाइन कोर्स स्कैम नहीं होते, मेजरली इंस्टीट्यूट्स के होते हैं। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, सारे इंस्टीट्यूट्स पे आप ब्लाइंडली डिपेंड नहीं कर सकते। लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपने कोर्सेरा का नाम लिया, हाँ, यूडेमी का, वैसे ही बहुत से बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं। आईआईडी हुँ, है, डिजिटल स्किल्स है, फिर अपग्रेड है। ये सारे कुछ-कुछ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? आप जिस हुँ, चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो, क्या उस आउटकम उतना मिल रहा है? अगर कई बार कोर्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्लेम करते हैं 100% गारंटी प्लेसमेंट्स का, ये सब का, जो अलग तरीके के कोर्स होते हैं। तो उसमें आपको अच्छे से रिव्यू करके जाना है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और आप ये देखो अगर प्लेसमेंट्स आपका नहीं भी लगता है, तो वहाँ से जो आप चीज़ें सीखोगे, क्या वो वर्थ इट है, नहीं है? प्रोजेक्ट्स कैसे करा रहे हैं, असाइनमेंट्स कैसे हैं, ड्यूरेशन क्या है, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिल रहा है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे-अच्छे कॉलेज के साथ टाई अप रखते हैं। तो अगर अच्छे-अच्छे कॉलेज के साथ टाई अप्स हैं उनका, तो जेनुइनली वो स्कैम नहीं होगा। आईआईटी वगैरह के साथ भी टाई अप होके कोर्सेज़ होते हैं बहुतों के। तो उस केस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन से कोर्सेज़ स्कैम है, कौन से नहीं है। बाकी अगर आप थोड़े कन्फ्यूज़्ड हो कि नहीं, ये आपको डर लग रहा है कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ, तो आप स्टार्टिंग गूगल के कोर्सेज़ से कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि बिगिनर फ्रेंडली कुछ कोर्सेज़ बताओ, जो आप कर सकते हो, जो बिगिनर कर सकता है। गूगल के बहुत सारे मेजरली हर स्किल्स के ऊपर उनके कोर्सेज़ हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यूट्यूब, डेटा साइंस, जो भी आप सीखना चाहो। बेसिक सारे कोर्सेज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ भी हैं और पेड कोर्सेज़ भी हैं, वो भी 3-4,000 के अंदर ही रहते हैं। तो गूगल का एक बेस्ट आप प्लेटफ़ॉर्म मान सकते हो, आप चीज़ें सीखने के लिए। हुँ। तो आपने दोनों कोर्सेज़ बताए, फ्री और पेड दोनों। तो उनमें कुछ डिफ़रेंस होते हैं या जैसे कि कौन-सा प्रेफ़र करना चाहिए?
तो डेफ़िनेटली डिफ़रेंस होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो एक्सपोज़र, वो जो चीज़ है, जो पेड में मिल रहा है, वो नहीं मिलेगी, बट आप एज़ अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो फ्री कोर्सेज़ से। अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे और डेप्थ में सीखना है चीज़ें। पेड कोर्सेज़ में क्या होता है, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रहता है और प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें पास करना होता है, उसमें सर्टिफ़िकेट मिलता है। फ्री कोर्सेज़ में कई बार क्या है, सर्टिफ़िकेट्स नहीं मिलता है। अगर आप पेड कोर्सेज़ में जाते हो तो वो सर्टिफ़िकेट आप अपना लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में, अपने रिज़्यूमे में, सीवी में दिखा सकते हो। आपके पास चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, आप ये चीज़ें किए हो करके, प्रूफ़ रहता है पेड कोर्सेज़ में। फ्री में क्या है, कई बार सर्टिफ़िकेट्स हमको नहीं मिलते, तो ये डिफ़रेंस रहता है। हुँ। हुँ, हुँ। गॉट इट। तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में भी, तो मैं चाहूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग ब्रेक डाउन करें कि ये क्या होता है? और अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना चैनल ग्रो करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? क्या डिजिटल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? बेसिकली जो भी मार्केटिंग है, उसको हम डिजिटली करते हैं। वो बेसिक वर्ड्स में आपको बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग है। पहले क्या था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था। लाइक आप रोड में बिलबोर्ड देखते थे, वो अभी भी चलता है, बट पहले ज़्यादा होता था। आप टीवी में एड्स देखते हो, बट अभी ऑडियंस कहाँ है? अभी मेन ऑडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम उनका फ़ोन में जाता है। तो आप फ़ोन में क्या-क्या यूज़ करते हैं? हम इंस्टाग्राम, गूगल, ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं। वहाँ एडवर्टाइज़ कर सकते हैं हम, वहाँ से कस्टमर्स ला सकते हैं। तो ये हुँ, एड्स चलाना, फिर एसईओ करना, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। हुँ, तो आप पूछे चैनल कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल पे, राइट? तो कुछ पेजेज़ शो होते हैं, तो वो रैंडमली शो नहीं होते, उसके पीछे भी एसईओ हुआ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, राइट? तो वैसे ही आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ में भी एसईओ कर सकते हो। लाइक आप कीवर्ड्स ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने टाइटल में, ताकि लोग जो सर्च करें तो आपका पॉडकास्ट या वीडियो पहले आए। आप रैंडमली कुछ भी टाइटल यूज़ करोगे तो वो नहीं आएगा। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको डिस्क्रिप्शंस वगैरह, हैशटैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक एसईओ में आती हैं। डिस्क्रिप्शन, हुँ, टैग्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखोगे तो आपका जो सर्च में आपका वीडियो आ सकता है, सिंपल सा एसईओ करके। बाकी अदर क्या बोलते हैं, टूल्स होते हैं विडाइक्यू टाइप के, वो आप यूज़ कर सकते हो रिसर्च करने के लिए। और बाकी यूट्यूब का सक्सेस का बात करें तो ज़्यादा एसईओ डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड नहीं करता, मेन आपका कंटेंट काम करता है उसमें। आप क्या वैल्यू दे रहे हो लोगों को, आप और ऑडियंस का क्वेरी सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एंगेजिंग है कि नहीं, यूनिक है कि नहीं, और आप कंसिस्टेंटली कितना कंसिस्टेंसी से काम कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादा। हुँ। हनी भाई आपने एक वर्ड यूज़ किया एसईओ, व्हाट इज़ दिस? एसईओ क्या होता है? एसईओ बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि आप गूगल में कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, ठीक है? आपको कुछ रिज़ल्ट दिखता है, आप वो रिज़ल्ट्स पे क्लिक करते हो तो कोई वेबसाइट खुलता है। ठीक है? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एरिया में सर्च कर रहे हो बेस्ट शू शॉप नियर मी, ठीक है? आपको एक जूता लेना है, आप सर्च किए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी चीज़ें सर्च करोगे, तो आपको एक सेट नंबर ऑफ चीज़ें दिखेंगी। अब जो वेबसाइट पहले में आ रहा है, उस पे जाके आप खरीदोगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका बिज़नेस का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो बिज़नेसेस क्या करती हैं, अपने वेबसाइट्स का एसईओ कराती हैं। लाइक एसईओ मतलब सर्च इंजन में हम कैसे ऊपर रैंक कर पाएँ। हुँ, तो जितना ज़्यादा हम ऊपर रैंक करेंगे उतना बेनिफिट हमारे बिज़नेस को होगा। तो उसी प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। हाँ, कैसे हम गूगल के सर्च मतलब रिज़ल्ट पेज में हम कैसे अपने आप को ऊपर रख सकते हैं, वो प्रोसेस को एसईओ कहते हैं। हुँ, लाइक आप कुछ भी सर्च करोगे, हाँ, कुछ भी सर्च करोगे, आपको देखो पहले स्पॉन्सर्ड कुछ रिज़ल्ट दिखेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक पेजेज़ दिखेंगे, ठीक है? हुँ, तो उसी को उसके पीछे प्रोसेस होता है कि हमें वैसे उस तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना होता है, बैकलिंक्स बनाने होते हैं, बहुत प्रोसेस होता है तो जाके आपका वेबसाइट ऊपर दिखता है और जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट ऊपर दिखेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तो उसको वो कराने के लिए कंपनीज़ बहुत सारा पैसा देती हैं, हुँ, तो उसका फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। हुँ, हुँ। ये है सीओ, समझ में आया आपको? जी, ये तो बहुत ही चीज़ समझ में आया। जी, जी, आ गया। तो अब चलते हैं आगे एआई पर बात किया जाए, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी। तो आपके हिसाब से आपका क्या फ़ेवरेट एआई टूल्स हैं और आप क्या कहना चाहेंगे एआई के बारे में? आपके लिए क्या यूज़फुल है एआई? एआई ऑफ कोर्स गेम चेंजर है।
लाइक जब से एआई आया है काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। लाइक पहले अगर मेरे को एक यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना होता, कोई टॉपिक में वीडियो बनाना तो काफ़ी रिसर्च में टाइम जाता। बट विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी हम कोई भी रिसर्च ईज़िली कर सकते हैं। हम हुँ, हमारे पास एक टॉपिक है, उसको हम क्या टाइटल दें समझ में नहीं आ रहा है, वो हम टाइटल जनरेट कर सकते हैं। थंबनेल का आइडिया जनरेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली मेरा भी फ़ेवरेट टूल चैटजीपीटी है और वो इनफ़ है। लाइक बाकी जो भी टूल्स आ रहे हैं, वो सारा लाइक चैटजीपीटी सबका बाप है ऐसा समझ सकते हो। वो सारे फीचर्स अभी इंक्लूड कर लिया है, उसके उसके खुद के जीपीटीज़ जो बोलते हैं, वो आ गए हैं। हुँ, अब तो आप फ़ोटो वगैरह भी अपलोड करके उससे रिज़ल्ट ला सकती हो, इमेज जनरेट करा सकती हो। टेक्स्ट में तो ऑलरेडी पहले से था ही। तो कि चैटजीपीटी मेरा भी फ़ेवरेट है और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ सारी चीज़ों को रिसर्च में, स्क्रिप्ट जनरेट करने में, आइडियाज़ जनरेट करने में, टाइटल जनरेट करने में, रिसर्च ये सारी चीज़ों में चैटजीपीटी एआई यूज़ करता हूँ मैं और डेफ़िनेटली सबको करना चाहिए, ईज़ी है, अच्छा इंटरफ़ेस है, टाइम बचता है हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। करेक्ट। तो ये बताइए कि बिना इन्वेस्टमेंट का ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है? अगर कमाया जा सकता है तो क्या-क्या तरीके हैं पैसा कमाने के? आपके हिसाब से सबसे अच्छा वे क्या है ऑनलाइन पैसा कमाने के बिना इन्वेस्टमेंट के? विथआउट इन्वेस्टमेंट देखो, विथआउट इन्वेस्टमेंट तो हाँ, देयर आर वेज़ जहाँ से हम कर सकते हैं अर्निंग। बट क्या है हमको पहले लर्निंग करना होगा अर्निंग अर्निंग के पहले। अब एक कोट आप सुने होंगे पहले, ठीक है? तो हमें पहले इन्वेस्टमेंट उसमें करना होगा सीखने में। वहाँ भले आपका पैसा जा सकता है बट अर्न जब आप कोई भी स्किल सीखना पड़ेगा आपको बेसिकली, ठीक है? वो स्किल से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। हुँ, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपको स्किल सीखना है वेदर इट शुड बी लाइक कंटेंट राइटिंग आप सीख लेते हो या वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये कुछ स्किल्स बता रहा हूँ जो कोई भी सीख सकता है। वो स्किल सीख गए, हुँ, फिर प्लेटफ़ॉर्म्स में जाके है या फिर लिंक्डइन के थ्रू कहीं से भी क्लाइंट लाने का पार्ट अलग है। पहले आप स्किल सीखे, आपको आ गया कि जैसे हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। फिर उसी चीज़ को आप ऑनलाइन प्रेज़ेंट करो। आपका पोर्टफोलियो बनाओ या फिर यूट्यूब चैनल बनाओ और उससे रिलेटेड कंटेंट डालो आप लिंक्डइन में, यूट्यूब में, वहाँ से आपको लोग रीच आउट करेंगे। जैसे मैं बताया, मेरा फ्रीलांसिंग क्लाइंट जो मैंने दोस्त को एक वीडियो भेजा, मैंने एक वेबसाइट का कस्टमाइज़ेशन किया था, तो वो मैंने वीडियो डाला, वीडियो के थ्रू मेरे को काफ़ी लोग रीच आउट किए, जो कमेंट्स आए कि हमारा भी ये इश्यू आ रहा है, हमारा भी सॉल्व कर दे और वो लोग पे करने को रेडी थे मेरे को। तो आइडिया हुँ, ये नहीं था कि मेरा कि मैं इससे कमाऊँ, बट मैं अपने वर्क को ऑनलाइन प्रेज़ेंट किया, तो वहाँ से लोग मुझे क्लाइंट्स मिले। विदाउट इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं था। मैंने जस्ट एक वीडियो डाला यूट्यूब में, वहाँ से लोगों को पता चला कि ये चीज़ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं उस तरीके से पैसे कमाया। तो वो एक फ्रीलांसिंग है, आप कोई भी चीज़ में कर सकते हो। बाकी दूसरा एफ़िलिएट मार्केटिंग जो मैं करता हूँ और इससे आप कैसे कर सकते हो, कोई भी जैसे एग्ज़ाम्पल मैं पहले लिया इंश्योरेंस का या कोई भी आप चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करो और आजकल मोस्ट ऑफ दी चीज़ों की एफ़िलिएट कमीशन देते हैं कंपनीज़। आप अमेज़न में भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप देखे होंगे बड़े-बड़े क्रिएटर्स बोलते हैं, अगर आपको माइक लेना है, चेयर लेना है, हमारे लिंक से ले सकते हो, राइट? तो उस तरीके से आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अमेज़न में मल्टीपल चीज़ें हैं। आप कोई एक कैटेगरी को चूज़ करके उससे रिलेटेड वीडियो बना सकते हो और बोल सकते हो अगर आपको ये खरीदना है, तो नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हो। तो वहाँ से आप अगर अच्छे व्यूज़ जनरेट कर पा रहे हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से भी आप कमा सकते हो। बाकी कंटेंट क्रिएशन साइड बाय साइड हो जाएगा, फिर कंटेंट क्रिएशन से भी आप कमा सकते हो यूट्यूब का एड रेवेन्यू से, इंस्टाग्राम का हुँ। पेज आप ओपन करके वहाँ से प्रमोशन ले सकते हो। थीम पेजेज़ होते हैं। वो कुछ चीज़ें हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो। और हनी भाई ने पहले ही बता ही दिया है कि कैसे स्पॉन्सरशिप पाया जाता है कम सब्सक्राइब कैसे स्पॉन्सरशिप के आते हैं। हुँ। तो हनी भाई ये बताइए आपने तो कहा कि स्किल हमें सीखना चाहिए, तो कैसी स्किल सीखना चाहिए? क्या बेस्ट रिसोर्सेज़ हैं आपके हिसाब से? यूट्यूब बाबा ज़िंदाबाद बोलूँगा मैं। ये हुँ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप कोर्स की तरफ जा सकते हो, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन। मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्पेसिफ़िक स्किल के ऊपर कोर्स कराते हैं। जैसे मैं बताया यूट्यूब, तो यूट्यूब से आप सीख सकते हो सारा चीज़, सारा कंटेंट आज के टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर स्पेसिफिक स्किल के लिए यूट्यूबर्स हैं जो उसको अच्छे से समझा रहे हैं। बेसिकली आप सर्च करो, जो भी चीज़ें आपको सीखना है वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको और इन डेप्थ में जानना है, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह करना है, अगर आप हुँ, उतने डिसिप्लिन नहीं हो कि यूट्यूब से लाइक यूट्यूब में क्या होता है हमारे ऊपर है, हम कभी देखें, नहीं देखें, कोई बोलने वाला नहीं है, तो उस केस में आप कोर्स जॉइन कर सकते हो।
कोर्स में क्या है, आपके पास डेडलाइन होगा, एक टीचर होगा, आपको असाइनमेंट्स वगैरह करने होंगे। तो उस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो वो एक तरीका है जहाँ से आप सीख सकते हो। बाकी सीखने में यही है कि कोर्स भी कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, बट मेन चीज़ है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। बस सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ सीख रहे हो साइड बाय साइड उसे इम्प्लीमेंट करो, तो आप बेटर तरीके से सीख सकते हो और रिजल्ट ला सकते हो उस चीज़ पे। हुँ। हुँ। तो आपको क्या लगता है इस टाइम पे क्या हाईएस्ट पेइंग स्किल है? क्या डिमांडिंग स्किल है इस टाइम पे? अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है पहला कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा एआई और आप जिस कैटेगरी में हैं, जो वीडियो देख रहे हैं जो जो भी जिस कैटेगरी में है उन्हें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है? जैसे आप बताए कम्युनिकेशन या एआई, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं, ठीक है? हुँ। हुँ। सपोज़ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लिए, एक कम्युनिकेशन सीख गए, तो आप उसको मोनेटाइज़ कैसे करोगे? हुँ। आप पूछे ना, हाई डिमांड या हाई पेइंग, क्या था क्वेश्चन आपका? हाईएस्ट पेइंग स्किल। पेइंग, तो कम्युनिकेशन डेफ़िनेटली अगर कोई भी फ़ील्ड में हो, कम्युनिकेशन हुँ। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हुँ। बट क्या है कि अगर मैं बताऊँ, आप ना कोई हार्डकोर स्किल की तरफ जाओ, हुँ। ये तो सॉफ्ट स्किल है। अच्छा। कम्युनिकेशन हो गया, एआई भी आप इन जनरल बोल रहे हो एआई, बट हुँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ सीखो, जो जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, बिज़नेसेस की हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेबसाइट बनाना। अगर आप वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस से वेबसाइट बन जाता है इज़िली, वो चीज़ आप सीख जाते हो अच्छे से। तो उससे के थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, अर्न कर सकते हो ऑनलाइन हुँ। घर बैठे। बाकी देयर इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, जो एड्स आप देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह में, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, ये टूल्स हैं। इसे आप अच्छे से मास्टरी कर लेते हो, तो आप हुँ। अच्छा, मतलब इन डिमांड है, अच्छा पे करते हैं ये लोग। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है, जो ऐप्स का यूआई यूएक्स रहता है, उसको डिज़ाइनिंग कहते हैं। फिग्मा जैसे टूल्स होते हैं, वो चीज़ आप टूल्स सीख लेते हो। फिर देयर इज़ वही कंटेंट राइटिंग, एसईओ या वीडियो एडिटिंग, ये कुछ हार्डकोर स्किल्स हैं। ये सारे स्किल्स आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो, धीरे-धीरे फिर इम्प्रूव करके आप अच्छा कर सकते हो इन सारे स्किल्स में। हुँ। हुँ, राइट। तो आपने ये तो बताया कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट कैसे किया जाए फ्रीलांसिंग? आपके हिसाब से क्या कैसे करना चाहिए फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग जैसे कि फिर से लाइक रिपिटिटिव हो जाएगा चीज़ें। फिर से हुँ। मैं वही एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पहले अच्छे से सीखो, ठीक है? हुँ। उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाओ। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो बनाया है कि डोंट स्टार्ट फ्रीलांसिंग विदाउट दिस करके। उसमें भी मैंने यही मेंशन किया है कि पहले आप सीखो चीज़ों को अच्छे से, उस चीज़ पे प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब्स करो, उस स्किल का आपको पूरा इन एंड आउट्स आना चाहिए, ठीक है? फ्रीलांसिंग मतलब क्या? हम कोई क्लाइंट का काम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है? तो उस क्लाइंट अगर मैं आपको दे भी दूँ वो क्लाइंट, क्या हुँ। आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि आप कर पाओगे उसका काम? हुँ। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। उससे रिलेटेड आपको पहले पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है? उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करना है, उसके ऊपर काम करना है, फिर जाके आप क्लाइंट्स को रीच आउट करो। आप बहुत सारी गलती ये लोग करते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लेते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी अर्निंग करेंगे, तो डायरेक्टली क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, फिर क्लाइंट उन्हें रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हम हमारे पास उतना वर्क प्रूफ नहीं रहता है। हुँ। और हम अगर प्लेटफ़ॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर में भी अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। नए लोगों के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, ऐसा समझो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले स्किल को अच्छे से सीखो, उससे रिलेटेड आप पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है? आप हुँ। 2-3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स करो उसके ऊपर, ठीक है? फिर वही वर्क को आप ऑनलाइन शो करो, यूट्यूब में, लिंक्डइन में, कहीं पर भी। फिर धीरे-धीरे आपको खुद ऑडियंस मिलने लगेगी उसकी। और फिर बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स भी होते हैं, जैसे अपवर्क, फाइवर मैंने बोला, वो काफ़ी टफ़ है, वहाँ क्लाइंट्स पाना ईज़िली। तो अलग-अलग जैसे फ्रीलांसर.com हो गया, वेबवर्क करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो, तो आपको वो डायरेक्टली क्लाइंट से मीटिंग कराते हैं। तो इन सारे जो हिडन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ आप अपना थोड़ा बहुत पे करके भी वहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हो। तो वही है, अपस्किल करना है उससे वो जो भी आप स्किल सीख रहे हो, जिसमें आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। और ऐसा भी नहीं है कि और एक ल लोग गलती करते हैं कि सारा कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उनको क्लियर नहीं रहता कि मैं हुँ। किस चीज़ पे करूँ। आपको कोई एक स्किल चूज़ करना है। हुँ। एक स्किल चूज़ किए, उस पे आप मास्टरी करो, फिर उस पे आप पूरा अच्छे से नॉलेज लो,
फिर जाके आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स में अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स करो, अपना वर्क ऑनलाइन शो करो, फिर आप धीरे-धीरे आपको खुद पता चल जाएगा क्या पाथवे, क्या रोड मैप है, फिर आप ईज़िली फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हुँ, गॉट इट। तो अगर कोई किसी के पास अच्छी स्किल है तो उसे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्लाइंट नहीं पाने के पड़ेगा। लिए। थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं लाइक थोड़ा बहुत सीख के अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। बट अच्छा उनके पास उतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि पहले इंटर्नशिप करो, पहले जॉब करो। उसी स्किल्स के ऊपर 1-2 साल पहले काम करो। फिर जाके आप फ्रीलांसिंग में आओगे तो अच्छा कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग से ही आप फ्रीलांसिंग में घुसने चले गए तो थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। सोचोगे नहीं फ्रीलांसिंग से कुछ होता ही नहीं है। बट देयर आर पीपल जो कर रहे हैं अच्छा जॉब के साइड बाय साइड भी करते हैं। तो पहले मास्टरी बनो एक स्पेसिफिक स्किल पे, फिर जाके आप फ्रीलांसिंग सोच। हुँ, अगर हनी भाई मेरे पास एक अच्छी स्किल है तो मुझे उसे रिप्रेज़ेंट करना है वो स्किल को, तो एक बेस्ट अट्रैक्टिव पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाया जाता है? अट्रैक्टिव पोर्ट जैसे कि आपको एक स्किल जो भी आप चूज़ करते हो, हुँ, उसके अराउंड आपको प्रोजेक्ट्स करना है मैंने बोला। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो स्किल्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है? वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आपको वेबसाइट्स बनाने हैं खुद से, जो भी आप चीज़ें सीखे हो आप सैंपल वेबसाइट्स बनाओ उसके। उसके थोड़ा खर्चा हो सकता है पोर्टफ़ोलियो बनाने पे, डिपेंड करता है आप कौन-सा स्किल सीख रहे हो। सपोज़ आप थंबनेल डिज़ाइनिंग का कर रहे हो फ्रीलांसिंग, ठीक है? तो उसके लिए आप बे ईज़िली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एक अच्छा-सा गूगल ड्राइव में आप सारे फ़ोटोज़ इंक्लूड करके दिखा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, उसका पोर्टफ़ोलियो आप एडिट खुद से करके दिखाओ उसे चीज़ें। आपके पास सैंपल वीडियोज़ रहने चाहिए। आप वेबसाइट बना सकते हो अपना खुद के नाम से। हुँ, आप डोमेन होस्टिंग लेके अपना वेबसाइट बना सकते हो। आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे भी आ गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सारी चीज़ें हो जाते हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें को प्रेज़ेंट करो अच्छे से। कैनवा में भी बन जाता है, कैनवा में भी आप अच्छा पोर्टफ़ोलियो बना सकते हो। हुँ, तो वहाँ पे सपोज़ आप 2-4 वीडियो एडिट्स किए हो, अगर वीडियो एडिटर का फ्रीलांसिंग करना चाहते हो एज़ अ वीडियो एडिटर, तो वो 2-4 वीडियोज़ रखो उस पोर्टफ़ोलियो में बेस्ट वाले। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाओ, उनको पसंद आएगा, वो डेफ़िनिटली हाँ बोलेंगे, हुँ, राइट? नाइस टिप्स। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? एडवाइस ये है कि हम बहुत सारे लाइक पहला एडवाइस तो ये है कि हम स्टार्ट नहीं करते, सोच में ही रहते हैं, चलेगा, नहीं चलेगा, वर्क करेगा, नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ स्टार्ट कर दो, ज़्यादा सोचो मत। बाद में वो लाइक हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, रादर देन डूइंग एक्शन नहीं लेते। तो मेरा भी जो भी मैंने स्टार्टिंग में कोर्स रिव्यू डाला, वो अनएक्सपेक्टेड था। जो मैंने फ्रेंड को वीडियो भेजा, जो इंटेंशनली मैं नहीं था कि यूट्यूब करूँगा, बट एनी हाउ मैं स्टार्ट कर दिया। मैं सोचा चलो डाल देते हैं, डाल दिया तो वो अच्छा कर गया, फिर चल रहा है। अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको इनिशियली रिजल्ट नहीं आएँगे, फ्रीलांसिंग में ले लो, यूट्यूब में ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी स्किल सीख रहे हो, जॉब भी ईज़िली आपको नहीं मिलेगा। तो पेशेंस रखो और स्टार्ट करो, ज़्यादा सोचो मत और एक कोई स्पेसिफिक चीज़ पे आप मास्टरी करने का ट्राई करो। मैं जो अभी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप सारे चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप कोई 1 या 2 चीज़ पे ही मास्टरी करो। लाइक आपको लोग पूछे आपके नाम से कि ये क्या करता है? आप क्या करते हो? आपको पूछो, आपको बताना है कि हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, 10 चीज़ें कर रहा हूँ। तो 1-2 चीज़ पे आप पहले मास्टरी करो। फिर धीरे-धीरे रास्ते खुल जाएँगे, आपको खुद पता चलते लगेगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो यही है। हुँ, ग्रेट एडवाइस। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू ताबिश भाई, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस और मैं मतलब डेफ़िनेटली इस वीडियो के थ्रू जो भी लोग ऑडियंस देख रहे हैं, उनको हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। तो ज़रूर। हाँ, मुझे भी मज़ा आया। हुँ, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। बाय।